Hello, my dear friends and my dear students. Today we are going to learn some words that start with a letter D with their antonyms and meaning. आज हम पढ़ने जा रहे हैं D से शुरू होने वाले कुछ वर्ड्स जिसके और उसके एंटोनिम्स और मीनिंग. इसको एंड तक देखेंगे. ये तो आपके सामने ही है, फिर भी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू मस्ट वॉच इट टिल द एंड. पहला वाला वर्ड जो है दैट इज डेंटी, जिसका अर्थ होता है सुंदर और टेस्टी भी हो सकता है. और इसका ऑपोजिट वर्ड या एंटोनिम्स है क्लमजी या फिर कोर्स, जिसका अर्थ होता है बेडोल. डिके का मतलब होता है नाश या फिर नाश करना. और अपोजिट वर्ड है फ्लोरिश या फिर प्रोग्रेस, जिसका अर्थ होता है विकास करना. द नेक्स्ट वर्ड इज डेडिकेट, इसका अर्थ होता है समर्पण करना. और रिफ्यूज या निगेट, जिसका अर्थ होता है इनकार करना. ऑपोजिट वर्ड्स. ड्वार्फ, वामन, इससे पहले वाली जो वीडियो उसमें हम पढ़ चुके थे सिनोनिम्स. वामन इसका एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड से जियंट या फिर बल्कि या फिर लार्ज या ह्यूज, बहुत सारे, जिसका अर्थ होता है विशाल, बड़ा. ड्वार्फ मतलब छोटा और विशाल बड़ा. डिफाइल, जिसका अर्थ होता है अशुद्ध करना या फिर पल्यूट करना. और इसका एंटोनिम है शुद्ध करना या प्योरीफाई या डिस्टिल या फिर पर्स. डिलिबरेट, इसका अर्थ होता है सविचार या फिर सविचारपूर्ण. रैश या सडन होता है अविचारपूर्ण या ऑपोजिट. डिलीशियस, स्वादिष्ट, टेस्टी. और इसका एंटोनिम्स हैं अनप्लीजेंट या फिर टेस्टलेस वे स्वाद, इसका स्वाधीन. डेमोलिश, जिसका अर्थ होता है ध्वस्त करना या फिर विनाश करना या नष्ट कर देना. एंटोनिम्स है रिपेयर या फिर कंस्ट्रक्ट, जिसका अर्थ होता है निर्माण करना. डिनाउंस अर्थ है आरोप लगाना या दोषी ठहराना. और इसका एंटोनिम्स या ऑपोजिट वर्ड्स हैं सपोर्ट या फिर मेनस्टे, जिसका अर्थ होता है सहारा देना या सपोर्ट करना जो बोलते हैं. डिप्राइव मतलब छीनना, किसी से जोर से ले लेना या फिर नष्ट कर देना भी आप बोल सकते हो. इसका ऑपोजिट वर्ड से रिस्टोर या फिर रिन्यू, जिसका अर्थ होता है वापस करना या फिर नया करके बनाना, पुनर्निर्माण करना. डिराइड, जिसका अर्थ होता है उपहास करना या फिर व्यंग करना. इंस्पायर और एनकरेज, इसका ऑपोजिट वर्ड से, जिसका अर्थ है प्रेरित करना. डिस्पायर, जिसका अर्थ होता है निराशा, मतलब होपलेसनेस, आशा नहीं रहता जहां पर. हेल्पलेसनेस बोल सकते हो, जिसका ऑपोजिट वर्ड्स एंटोनिम्स है होप या फिर प्रोस्पेक्ट, जिसका अर्थ होता है आशा. डेस्पिकेबल, जिसका अर्थ होता है नीच या फिर घिनौना. और इसका ऑपोजिट वर्ड्स हैं एडमिरेबल या फिर नॉनसच, जिसका अर्थ होता है अनुपम, सुंदर. नेक्स्ट होता है डिस्ट्रक्टिव, जिसका अर्थ होता है विनाशकारी या डिवास्टेटिव, जिसका ऑपोजिट वर्ड है कंस्ट्रक्टिव या फिर रचनात्मक. डिसडेन, जिसका अर्थ होता है तिरस्कार. और इसका ऑपोजिट या एंटोनिम है रेस्पेक्ट या फिर रिगार्ड, मतलब सम्मान. एंड द लास्ट वर्ड इज डकाइल, जिसका अर्थ होता है विनम्र या शांत या अच्छे गुण वाला. और अपोजिट वर्ड से स्टबर्न या फिर ऑब्स्टिनेट, जिसका अर्थ होता है जिद्दी. देखिए, मैं रोज, आप में ये मत बोले कि मैं बड़ी बात बोल रहा हूँ, मेहनत करके ये वर्ड्स कलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को मदद मिल सके. वंस अगेन आई एम टेलिंग यू, सपोज यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मेकिंग सेंटेंसेस और सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, बट समटाइम्स वी लैक वर्ड्स, the proper words, what to use, which word we should use in that place. कभी हम बात कर रहे हैं यहां पर कौन सा वर्ड यूज होगा, उसके लिए रोजाना मैं मेहनत करके कुछ वर्ड्स लेके आता हूं. इसका एंटोनिम्स मतलब अगर सिनोनिम्स के बारे में अगर बताएं, सपोज ये वर्ड याद नहीं आया तो इसका सिनोनिम्स आप यूज कर सकते हो, सिमिलर मीनिंग का वाला. एंटोनिम्स ये पता है लेकिन उसके अपोजिट में क्या बताया जाता है वो हमें पता नहीं रहता. एंड ऑफन we make mistakes or we lack words and we stop there while talking or writing. हम वही रुक जाते हैं.
रुक जाना एक वन टाइप ऑफ इंसल्ट भी होता है. गिल्टी इंसल्टेड फील नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन हम अगर उससे पहले सीख लें तो दैट इज वेरी गुड फॉर अस. फॉर दैट रीजन आई एम ब्रिंगिंग न्यू वर्ड्स with synonyms and antonyms with meaning every day, and that is only for you. Thank you very much for watching. God bless you. Bye bye.